नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं सो प्लीज़ पूरा देखिए, क्योंकि आज बात करने वाले हैं एक गरीब घर के जो परदेसी लोग निकलते हैं बाहर कमाने के लिए पैसा, उनकी बात करने वाले थे कि बाहर जाके उनको क्या होता है, कैसे रहते हैं। घर पे सब बोलते हैं कि भाई हमारा लड़का हो गया, हमारा आदमी हो गया, घर पे गया पैसा कमाने के लिए। तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या मुसीबत झेलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, जब घर से कोई निकलता है गरीब परिवार का बाहर कमाने के लिए कि मैं जा रहा हूँ बाहर पैसा कमाऊँगा तो मेरा परिवार चलेगा, घर चलेगा, तो घर वाले बहुत आशा करके रखते हैं कि हाँ जाएंगे। लेकिन इसमें भी सोचना पड़ता है। जब निकलते हैं घर से तो सबसे पहले दिल बनाते हैं, सोचते हैं कौन सा दिन अच्छा होगा, कौन सा नहीं होएगा। तो दिन बनाते 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 और फिर समय आ जाता है जाने के लिए। तो जिस दिन जाना होता है ना दोस्तों, उस दिन सबको तो लगता है भाई जा रहा है बम्बई, पैसा कमाएगा, अच्छा खासा कमाएगा, घर पे देगा, परिवार सब खुश रहते हैं। लेकिन जब वो जाता है ना तो उसके दिल से पूछो कैसा कैसा क्या गुजरता है। जब घर छोड़ता है, अपना परिवार छोड़ता है, शादीशुदा रहता है, जब बच्चे को छोड़ता है ना तो आँख से आंसू नहीं निकलते हैं, लेकिन उसके दिल से पूछो कैसा होता है। लेकिन कुछ भी करके घर से चला जाता है, किराया भाड़ा जुगाड़ करके घर से चला जाता है। तो 2000-3000 रुपये किराया भाड़ा लेके आए, गरीब परिवार के लोग हैं, निकलते ही हैं। उससे ज़्यादा तो भाई जितना होएगा उतना ही लेके निकलेंगे। तो लेके निकलते हैं सीधा। तो ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में धक्का मुक्की कैसे भी करके निकलते हैं, जाते रहते हैं। तो वहीं से उनका परेशानी स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला दिक्कत क्या आता है कि ट्रेन में किन्नर लोग चढ़ जाते हैं। किन्नर लोग चढ़ जाते हैं, वो लोग 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया ऐसा मांगते हैं। और बाई चांस अगर जो पैसा नहीं है या छुट्टा नहीं है, नहीं दिए तो लोग बहुत उल्टा सीधा गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। उधर ही गाली देना स्टार्ट कर देते हैं, मारने की धमकी दे देते हैं, बोलते हैं ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं। तो वहाँ से वो समझ लो वो सब हो गया, सफ़र तो हो गया। तो फिर वहाँ से आते हैं बम्बई। बम्बई जब पहुँच जाते हैं तब ना उनका काम का पता रहता है, ना रहने का कोई ठिकाना रहता है, ना खाने पीने का ठिकाना रहता है। बाई चांस किसी दोस्त के पास चला गया और कहीं 1 दिन 2 दिन 4 दिन अगर जो बाई चांस रुक गया तो उधर से भी मुसीबत चालू हो जाता है। वो लोग भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, अरे कहीं काम वाम देखो, कुछ करो। इस पर मुसीबत चालू हो जाता है। आदमी सोचता मैं क्या काम करूं, कैसे करूं, मेरे सामने तो कोई काम भी नहीं है। तो वो क्या करता है, दोस्तों लोग से पूछने लगता है। तो दोस्त लोग बताते हैं भाई यहाँ काम है, यहाँ काम है। तो फिर सैलरी के बारे में पता करते हैं। तो दोस्तों, जब सैलरी के बारे में पता करते हैं, इतना लंबा गाँव से चल के आते हैं, यहाँ बम्बई आते हैं। गांव से चल के इतना मुसीबत झेल के बम्बई आते हैं, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना काम का ठिकाना, कोई ठिकाना नहीं रहता। तो जब काम पकड़ते हैं तो सैलरी का बात करते हैं तो 12,000, 13,000, 15,000, ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 इतना। और ड्यूटी 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा काम करना पड़ता है। इतना सब मुसीबत झेल के काम करते हैं। बाई चांस कहीं अगर जो गलती कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो भाई सेठ गाली भी दे देता है, मारने का भी धमकी देता है, सैलरी काटने का धमकी देता है। तो क्या करे, गरीब आदमी इतना लंबा से आया है, सब सुनना ही पड़ता है, गाली भी सुनना पड़ता है। कभी कभी मार देते, कोई कोई सेठ रहते से मार देते हैं। वो सब सुन के सह के तो बम्बई में रहना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है साला जेब में खर्चा कुछ नहीं रहता है, उसके लिए सोचना पड़ता है। घर पे परिवार क्या बोलते हैं, इतने दिन से गए हो, अभी तक तुमने पैसा नहीं भेजा, ये दिक्कत चल रहा है, वो दिक्कत चल रहा है, वो सब दिक्कत अपना अपना बता देते हैं। लेकिन जो बाहर प्रदेश में कमा रहा है वो कैसे रह रहा है, कैसे कर रहा है। सुबह 6 बजे उठना होता है, सुबह 6 बजे उठे, नहाए धोए, बनाए खाए, सब कुछ किए, उसके बाद सीधा 8-9 बजे ड्यूटी पे गए। 8-9 बजे ड्यूटी पे गए तो रात को छुट्टी हुआ 10 बजे 11 बजे। उतना टाइम बैल की तरह काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। प्लस कहीं कोई गलती हुआ
तो सेठ उधर से चिल्लाना स्टार्ट कर देगा, गाली देगा, कुछ कर देगा। अब भाई गरीब आदमी क्या करेंगे, सहना ही पड़ेगा। जेब में खर्चा नहीं रहता है, किसी से मांगने की हिम्मत भी नहीं होती है। अगर किसी से बाई चांस मांग लिया तो बोलता है कि कमा रहा है तो कर क्या रहा है, तो तेरा पैसा किधर जा रहा है। भी उसको क्या मालूम क्या क्या मुसीबत सामने आता है। जब भाई सामने मुसीबत आएगा तो उसको झेलना ही पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। और पूरा महीना कैसे 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 करके 1 महीना हुआ, पगार आया हाथ में, तो पगार आने से पहले उसको जाने का व्यवस्था बना रहता है। उसको जाने का व्यवस्था बना रहता है। पता चलता है कि घर पे टाइम से पैसा नहीं पहुंचा पाए तो 500 उससे कर्जा ले लिया, तो 1000 रुपया उससे ले लिया, तो 2000 उससे ले लिया, तो कैसे कैसे घर चलता है। तो जैसे ही इधर से सैलरी देते हैं, गया सारा 1 हफ़्ता होता है, 1 हफ्ते में तुरंत वो कर लेते हैं, 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। फिर वही मुसीबत चालू। अरे बोलता हूँ दोस्तों, ऐसा समय आ जाता है, ऐसे में जेब में पैसा नहीं रहता, कैसे गुटखा खा लूँ, उसके लिए सोचना पड़ता है। सोचते रहते हैं, लेकिन क्या करेंगे, इतने दूर से कमाने के लिए आए तो 1-1 रुपया बचाना ही पड़ेगा। 1-1 रुपया बचा बचा के तब जाके कुछ होता है। और सबसे बड़ा मुसीबत कब आता है, जैसे अपन आके पहुँचे बम्बई पहुँच गए आके, तो वहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, क्या करूँगा, ये सब सोचने में ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब होता है। और फिर जब घर से निकलते हैं तो जो जेब का खर्चा रहता है, घर से निकले 2000 रुपया 3000 रुपया लेके आए, 1500 रुपया टिकट में चला गया, प्लस खाना पानी चाय नाश्ता सब तो लगता ही है, प्लस छक्का लोग होते हैं, वो लोग ही सारा वसूल लेते हैं। 1500 रुपया जो भी बचा रहता है उसको लेके सीधा निकल जाते हैं कि चलो देखते हैं भाई बम्बई में क्या होता है। तो बम्बई पहुंचने के बाद बस वही हो जाता है, 1-1 रुपया बचा के रखना पड़ता है। क्या पता कि जो कहीं ख़त्म हो गया, काम नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा, कैसे रहूँगा, यही सब दिक्कतें आती रहती हैं। तो अगर जो किसी के पास रुक गया, रिश्तेदार हो गया, दोस्त हो गया, 1 दिन 2 दिन, तो उधर से ताना मारना स्टार्ट कर देते हैं, अरे कुछ कर नहीं रहा है, खाली घूम रहा है। अरे सामने जब कुछ काम मिलेगा सामने, तो सामने वाला करे। देखिए सामने काम मिलेगा तो कोई पगार 10,000 कहेगा, तो कोई 12,000। अब बताओ 13 घंटा 14 घंटा ड्यूटी करना, बैल की तरह खटना, प्लस सेठ की सुनना, गाली सुनना, बात सुनना, ये सब सुनना, वो सब सुन के उसके बाद फिर 12 घंटा 14 घंटा काम करना। ये सब करने के बाद अगर जो 12,000 13,000 रुपया बच रहा है, तो 12,000 13,000 रुपया ऐसे ही चला जाएगा। उसमें अपना खाना पानी, तेल साबुन, नहाना धोना, चाय नाश्ता पान सब हो जाता है। तो क्या करेगा, 2-3 हज़ार रुपये तो वैसे ही खा जाएगा। कितना बचाते कितना भी कम करेगा तो 2-3 हज़ार रुपये तो खा ही जाएगा। बचता है 9,000 10,000 रुपया। अब 9-10 हज़ार रुपया तो घर पे दिया, जो 9-10 हज़ार रुपया घर पे दिया तो 1 महीना उसमें कितना खर्च चलेगा। कहीं बच्चे का तबीयत ख़राब, तो कहीं पिताजी का टेंशन, तो कहीं माँ का, तो कहीं बहन का, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती। कहीं एक त्यौहार अगर जो आ गया तो उसके लिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कर्जा लेना पड़ता है। किसी से कर्जा लेके काम चला लेते हैं त्यौहार में, त्यौहार नहीं मनाते काम चला लेते, उसको बोलते हैं काम चलाना, तो वो हो जाता है। प्लस यहाँ पे काम किए, सैलरी मिला, खर्चा पानी से अपना जेब का खर्चा देखते हैं, उसके बाद उसी हिसाब से देते हैं, घर पे भी देते हैं, अपने जेब में भी रखते हैं। अगर जो नाश्ता कर लिए तो चाय पीने के लिए सोचना पड़ता है कि हम लोग चाय पियेंगे तो कितना खर्चा हो जाएगा। 2 चक्कर 3 चक्कर को जब चाय नाश्ता कर लिए, 2 चक्कर को जो कर लिए, तो 100 रुपया तो उसी में घुस जाता है। तो बचता क्या है, कुछ नहीं। इतना सुनने और करने के बाद ऐसा होता है दिक्कत। प्लस फिर भी क्या करेंगे उसके लिए, यही सब होता है। सुबह सो के उठना, जाना, खाना खाना, फिर ड्यूटी पे जाना, सेठ का गाली सुनना, यही सब हर गरीब भाइयों के साथ यही होता है। तो चलिए यहीं पे भी वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो प्लीज़ भाई अगर जो वीडियो देख रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।